गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. आवाज येतोय माझा? हा, मी आज टाकते बेटा. आज टाकते. पहा, काल आपण सेंट्रिपेटल ऍक्सिलरेशनचा फॉर्म्युला डिराईव्ह केला होता. सेंट्रिपेटल ऍक्सिलरेशनचा मी शॉर्टकट लिहिते सेंट्रिपेटल ऍक्सिलरेशनला. तुम्ही पूर्ण लिहा. सेंट्रिपेटल ऍक्सिलरेशन. सेंट्रिपेटल ऍक्सिलरेशनचा तुमचा कालचा फॉर्म्युला निघाला होता मायनस ओमेगा स्क्वेअर आर. फॉर्म्युला काय निघाला होता? मायनस ओमेगा स्क्वेअर आर. सेंट्रिपेटल ऍक्सिलरेशन इज इक्वल्स. मला याच्यावरनं ऍक्सिलरेशन वरनं फोर्स, म्हणजे तिथे ऍक्सिलरेशन होत्या म्हणजे फोर्स एक्सर्ट होते. आणि फोर्स का फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला हमारा. फोर्स का फॉर्मूला जनरल क्या होता है? क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला? मास इनटू. और ये हम फोर्स कौन सा निकाल रहे हैं? तो सेंट्रीपेटल फोर्स निकाल रहे हैं. कौन सा फोर्स निकाल रहे हैं हम? सेंट्रीपेटल फोर्स. लिखो यहाँ पे पूरा नाम, दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स. तो यहाँ पे जो एक्सिलरेशन लगेगा वो भी कौन सा एक्सिलरेशन लगेगा? सेंट्रीपेटल एक्सिलरेशन. मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख लेती हूँ. ये आपका वेक्टर फॉर्म में हुआ, मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखती हूँ. इन मैग्नीट्यूड सेंट्रीपेटल एक्सिलरेशन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर. इन मैग्नीट्यूड लिया मैंने. मैग्नीट्यूड लिया तो नेगेटिव साइन निकल जाता है, आपको पता है. ठीक है. तो सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सिलरेशन. एक्सिलरेशन कौन सा? तो सेंट्रीपेटल एक्सिलरेशन, दैट इज m. और एक्सिलरेशन कितना मिला है हमें? दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर. तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m. मैं इसको ऐसा लिखती हूँ, याद करने के लिए अच्छा हो जाता है. mr ओमेगा स्क्वायर. अब इसको हम अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे? हमारा फॉर्मूला है v इज इक्वल टू आर ओमेगा. अगर मैं इसमें को इसको ऐसा लिखूं, आर ओमेगा इंटू ओमेगा, चलेगा? दैट इज ओमेगा इंटू ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर. और आर ओमेगा यानी क्या होता है? v अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला. तो यहाँ पे क्या जाएगा? दैट इज m v इंटू ओमेगा. ये आपका फर्स्ट फॉर्म था, ये आपका सेकंड फॉर्म. ठीक है. हम इसी पे से और एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं यहाँ से. ओमेगा यानी इस पे से हम ओमेगा यानी क्या, या फिर इस पे से भी डिराइव कर सकते हैं. ओमेगा यानी क्या होता है? दैट इज v अपॉन आर. हम इसी इक्वेशन में डाल दे v अपॉन आर, इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में. तो यही एक्सप्रेशन कैसे बन देता है? इक्वेशन सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डाल रहे हैं हम m r. ओमेगा की जगह डाल रहे हैं हम v अपॉन आर. ओमेगा का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ये r इस r के साथ कैंसिल. तो यही फॉर्मूला बन जाता है. दिस इज द थर्ड टाइप. तो सेंट्रीपेटल फोर्स के कितने फॉर्मूले बने हमारे? सेंट्रीपेटल फोर्स के 3 फॉर्मूले बने. पहला कौन सा? मान ओमेगा स्क्वायर. या फिर हम इसी को हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज mvr. इसी को हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज mv स्क्वायर अपॉन आर. हम इसको और एक फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ओमेगा यानी 2 पाई अपॉन टी भी होता है. ओमेगा का हमने एक और फॉर्मूला डिराइव किया है 2 पाई अपॉन टी. वो भी डाल सकते हैं हम यहाँ पे. वो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर. ये अलग अलग, यानी एक छोटे से फॉर्मूले से अलग अलग फॉर्मूला डिराइव करना, ये हमें पता होना चाहिए. कहाँ पे कैसे अप्लाई होता है वो भी पता होना चाहिए. तो हम ओमेगा का और एक फॉर्मूला डाल दे इसमें. ओमेगा का हमारे पास हमने थर्ड, इसके पहले के यानी एक दिन पहले के लेक्चर में हमने ओमेगा का ये एक फॉर्मूला डिराइव किया था. ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी. अगर मैं ये यहाँ पे डाल दूं तो हो जाता है 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर. और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है क्या आपको? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी और टाइम में रिलेशन है. क्या रिलेशन है पता है आपको? अभी हाँ, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. ठीक है. तो हम यहाँ पे ये 1 अपॉन टी हुआ ना, 1 अपॉन टी यानी n का फॉर्मूला हम 1 बाई टी लिख सकते हैं. तो अगर यहाँ पे 1 बाई टी है तो 1 बाई टी को हम 1, ये 1 बाई टी को हम n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यानी ओमेगा का और एक फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है.
तो ये भी डाल सकते हैं आप इसमें ओमेगा का फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूले डाल सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी भी डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे प्रॉब्लम में दिया जाता है। हम मेन फॉर्मूला उठाएंगे और उसपे से उसमें हम अलग अलग फॉर्मूले ढूंढते जाएंगे और नए नए फॉर्मूले डिराइव करते जाएंगे। हमें प्रॉब्लम में क्या दिया जाता है उस पर डिपेंड करता है सारी बात। प्रॉब्लम में फ्रीक्वेंसी दी है, टाइम पीरियड दिया है, वेलोसिटी दी है, क्या दिया है उस पर डिपेंड करता है हमारा ये फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का। या फिर आप सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का भी यहाँ पे भी उसको पुट डाउन कर सकते हो। आप ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन टी भी डाल सकते हो या 2 पाई एन भी डाल सकते हो, इसमें भी डाल सकते हो। यहाँ पे भी आप बी अपॉन आर भी डाल सकते हो, ये भी स्क्वायर अपॉन आर हो जाता है, एक आर कट जाता है, ये इसका भी फॉर्मूला ये बन जाता है वी स्क्वायर अपॉन आर। इसका एम बी स्क्वायर अपॉन आर बनता है तो इसका भी स्क्वायर अपॉन आर बनता है। अलग अलग डिराइव करते आना चाहिए हमें फॉर्मूले, हमें बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। ये सारे बेसिक फॉर्मूले हैं, ये तो हमने डिराइव किया है ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, इसी फॉर्मूले से हमने इसको डिराइव किया था। इसमें से ये निकल गया, इसमें से ये फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आ गया। और 1/t यानी ये आपको पता है फ्रीक्वेंसी टाइम का रेसिप्रोकल होती है और टाइम फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होती है। अब कहीं पे भी 1/t हुआ तो n डाल सकते हो, 1/n हुआ तो t डाल सकते हो। तो ये अलग अलग फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इसमें देखो किसी को कुछ प्रॉब्लम जा रहा है क्या, समझ में नहीं आया, ऐसा कोई कंसेप्ट है क्या? मेन हमारा फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। एक ध्यान में रखो, बाकी के आप आराम से डिराइव कर सकते हो। ये बेसिक फॉर्मूले है जो आपको हर जगह काम में आने वाला है। रोटेशनल डायनेमिक आएगा उसमें काम में आएगा, उसमें भी दो पार्ट है एक्चुअली रोटेशनल डायनेमिक में, सर्कुलर मोशन भी है, रोटेशनल मोशन भी है। तो वो दोनों कंसेप्ट में आपको ये यूज होने वाले हैं। आगे चल के 12th में ऑसिलेशन चैप्टर है उसमें भी ये आने वाले हैं फॉर्मूले। ये सारे बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो काम में आने वाले हैं। जहां जहां सर्कुलर मोशन होगा वहां वहां आपको सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगेगा। ये सोच ही लो, दिमाग में ये पूरी बात फिट कर लो कि जब जब सर्कुलर मोशन होता है तो उस ऑब्जेक्ट में एक फोर्स होता है और वो फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक्सीलरेशन भी हम सर्कुलर मोशन, तो एक्सीलरेशन कौन सा होता है, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है। ये ध्यान में रखो क्योंकि वो तब सर्कुलर मोशन करता है जब उसको कोई सेंटर की तरफ खींचता है तभी वो सर्कुलर मोशन करता है। वो उसको सेंटर की तरफ नहीं खींच रहा होगा तो इन दैट कंडीशन वो रहेगा, वो सीधे स्ट्रेट लाइन पाथ में। अरे भाई प्लीज आप आपला माईक बंद ठेवत चला, काम झालं की। हाँ बोल बेटा, काय विचारायचं होतं? काही नहीं। हाँ चलो, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है, जाए हम आगे। बात किया करो भाई और जल्दी जल्दी बोला करो। जाना है आगे। हाँ हो नाही, काही तर उत्तर देत जा, झोपेतून उठून बसता का तिथे तुम्ही बॅच मध्ये की तुम्हाला उत्तर द्यायला पण वेळ लागतो? हाँ चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट है हमारा दैट इज कोनिकल पेंडुलम। ये लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, हम एक स्मॉल मास लेंगे और उसको एक लाइट स्ट्रिंग को अटैच करेंगे, स्ट्रिंग यानी रस्सी को, या एक थ्रेड रहेगा उसको हम एक बॉल सपोज टू बी अटैच करेंगे और उसको ऐसे घुमाएंगे हॉरिजॉन्टल सर्कल में, नॉट इन अ वर्टिकल सर्कल। हम उसको कौन से सर्कल में घुमाएंगे, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाएंगे। अगर देखो जैसे सपोज ये मेरा हैंड है, ये यहाँ पे पेंडुलम लगा हुआ है और ये आपका रिजिड सपोर्ट है, मैं इसको ऐसे घुमाऊंगी तो ये बन जाता है कोन। कौन सा शेप बन जाता है, कोन का शेप बन जाता है। तो इसलिए हम इसको नाम क्या देते हैं, दैट इज कोनिकल पेंडुलम। यानी ये कैसे घूमेगा, ये ऐसे। ये हमने एक रिजिड सपोर्ट लिया है
इसको हमने एक स्ट्रिंग बांधी है, ये स्ट्रिंग बांधी, इसको एक स्मॉल मास अटैच किया है m, और इसको हमने ये ऐसे मूव किया हॉरिजॉन्टल सर्कल ऐसे। तो ये पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे 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 घूमेगा। इमेजिनेशन करो, ये ऐसे ऐसे घूमेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, एक कोन फॉर्म करेगा। तो दैट पेंडुलम इज कॉल्ड एज अ कोनिकल पेंडुलम। तो डेफिनेशन क्या आएगी कोनिकल पेंडुलम की, अ स्मॉल मास अटैच to the string and move in a horizontal circle and makes an angle theta with the vertical. Vertical के साथ वो कितने का एंगल बनाएगा, थीटा का। Makes an angle with the vertical. That pendulum is called as a conical pendulum. उसे हम कौन सा पेंडुलम बोलेंगे, कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रिंग की लेंथ है, ये यहाँ पे हमने इसको यानी मूव आउट किया, ये ऐसे था, हमने इसको पहले ऐसे किया और फिर सर्कुलर मोशन में लाया उसको। ठीक है, तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ विद सम एंगल थीटा। ये थोड़ा सा पतला निकालना चाहिए था मैंने। ये ऐसे विद सम एंगल थीटा। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे है आपका, ये यहाँ से यहाँ डिफ्लेक्ट हुआ, इस यहाँ पे ये जो मास अटैच किया हुआ है ये कितना है, दैट इज स्मॉल है। बॉब बोलो या कोई भी बॉल बोलो, उसका जो मास है वो कितना लिया है हमने, दैट इज स्मॉल है। तो यहाँ पे दो फोर्स एक्सर्ट होते हैं, कौन सा फोर्स एक्सर्ट होता है आपको पता है, इस पॉइंट पे। हाँ, अच्छा सेंट्रीपेटल फोर्स, तो हॉरिजॉन्टल करेक्ट, यहाँ पे जो आएगा ये कौन सा, और दो फोर्स है, कहाँ एक्ट होगा, वर्टिकली अपवर्ड, डाउनवर्ड। हाँ, डाउनवर्ड में फोर्स लगेगा, दैट इज इसका, दैट इज वेट mg, कितना एक्ट होगा, वेट mg। ठीक है, अब और एक फोर्स लगता है, कहाँ पे लगता है, इस बॉब के कारण, हम इसको बॉब कंसीडर करते हैं, स्मॉल सर्कल, टेंशन, इस बॉब के कारण इस स्ट्रिंग पे, हम इस रस्सी को नाम दे रहे स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग पे क्या अप्लाइड होगा, टेंशन होगा। जब तक के टेंशन नहीं आएगा तो वो रस्सी तो नहीं घूमने वाली है, या फिर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेगी, कोई भी रस्सी स्ट्रिंग बोलो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेगी। जब तक के हम उसको कोई वेट अटैच नहीं करेंगे वो तब तक के सर्कुलर मोशन में नहीं घूम पाती है। यानी उस पे, उस स्ट्रिंग पे क्या आना चाहिए, टेंशन आना चाहिए। इस मास के कारण इस स्ट्रिंग पे क्या आ गया, टेंशन आ गया। ठीक है, अब देखो हमारे इसमें हम वर्टिकली खड़े हैं, यहाँ पे क्यों खड़े हैं, हम खड़े रह पा रहे हैं, क्यों खड़े हैं, हमारा जितना है उतना ही, हमारा हम जितना वेट इस पे एक्सर्ट कर रहे हैं उतना ही ग्रेविटी हम पे भी एक्सर्ट कर रही है, यानी एक्शन पे रिएक्शन मिल रही है। यानी हमें एक कंटिन्यूअस यानी स्ट्रेट लाइन पाथ में हमें सम फोर्स मिल रहा है, इसके कारण नीचे के फोर्स, हमारे ऊपर अपवर्ड के फोर्स को एक नीचे का फोर्स बैलेंस कर रहा है। अगर वो बैलेंस नहीं कर पाता तो हम नीचे गिर जाते, ऐसी कंडीशन होती। तो सेम यहाँ पे भी ये स्ट्रिंग अगर बैलेंस करनी है मुझे इसको, तो इसके भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स बैलेंसिंग होनी चाहिए, यानी इस डायरेक्शन में भी फोर्स बैलेंस होनी चाहिए और इस डायरेक्शन में भी फोर्स बैलेंस होनी चाहिए। तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स जाएगा, ये एक्शन हुई, इस पे ये रिएक्शन हुई, इसने रिएक्शन दी, ये रिएक्शन मुझे निकालना नक्की, ई साइन थीटा, ये थीटा है, ये इसका वर्टिकली अल्टरनेट, हाँ ये अल्टरनेट एंगल बनता है इसका, ये थीटा बनता है। हम टेंशन को अब रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, टेंशन को एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ऐसे दो इसमें इसको हम रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो लगेगा, यहाँ पे ये थीटा का एडजेसेंट है, कल ही बोला था मैंने, किसी को भी रिजॉल्व करना है तो एडजेसेंट साइड cos थीटा होती है और उसको परपेंडिकुलर वाली sin थीटा होती है। तो ये एडजेसेंट है, थीटा की एडजेसेंट है, एडजेसेंट है तो cos थीटा हुआ, और ये आपकी कौन सी है, हॉरिजॉन्टल यानी परपेंडिकुलर, इसको ये परपेंडिकुलर है,
तो ये हो जाएगी आपकी टी साइन थीटा। हम टी को रिजॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे टी लग जाएगा, दैट इज टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा। अब देखो इस टी साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स बैलेंस कर रहा है। और सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होता है, अभी हमने निकाला है mr ओमेगा स्क्वायर टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू, और इस टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, तो ये वेट mg। हम इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। हम 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। इक्वेशन 1 को कैसे डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 2 से। तो देखो ये इक्वेशन कैसे बनेगा, इसको और इसको अपॉन कर दिया मैंने, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 क्या बनेगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम जी। ये mm गेट कैंसल, दिस dt गेट कैंसल एंड sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या बन रहा है हमारा, दैट इज r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g। हमें इस कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है हमें, टाइम पीरियड। ठीक है, इस पे से हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, इसकी हम लीनियर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, इससे और एक फॉर्मूले डिराइव हो सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले। नाही मी सगळे मॅग्नेट्यूड फॉर्म घेते, नाही इथे mg मायनस मध्ये नाही, वेट ऍक्ट करतोय आपण बॉडीचे, मायनस मध्ये कसं जाईल, हा ग्रॅव्हिटी खाली आहे, इथे आपण ते रूल नाही अप्लाय करतोय, मोशनचे रूल नाही अप्लाय करतोय आपण डायरेक्ट रूल अप्लाय करतोय की ऍक्शन वर रिॲक्शन होते असं। हो -9.8 लिहावं लागेल, पण इथे आपण त्याचे रूल अप्लाय नाही करत आहे, बॉल वरती चाललाय बॉल खाली चाललाय असा हे रूल अप्लाय नाही करत आहे आपण, हे आपले ग्रॅव्हिटीचे याचे नियम लागतात आहे, फोर्सचे नियम लागतात आहे याच्यावर, की तुमच्या तुम्ही मी जर हा डायरेक्शन अपोजिट असू शकते, निगेटिव्ह साइन, बरं तुम्ही निगेटिव्ह साइन टाकलं तर तुम्हाला त्याला मॅग्नेट्यूड मध्ये घेणं आहेच, निगेटिव्ह साइन काय इंडिकेट करेल, फक्त त्याची डायरेक्शन इंडिकेट करेल की तो अपोजिट डायरेक्शन मध्ये तुम्हाला एक्झर्ट करतोय फोर्स। तुम्ही घेतली सपोज इथे मायनस साइन घेतलंय तर तुम्हाला तिथे इंडिकेट करावं लागेल, निगेटिव्ह साइन इंडिकेट्स दॅट फोर्स विल एक्झर्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, कारण ऍक्शन वर रिॲक्शन होते। थर्ड रूल, न्यूटनचा थर्ड रूल अप्लाय करतोय आपण याच्यावर, तर तिथे निगेटिव्ह साइन तुम्हाला मग तसं अप्लाय करावं लागेल, निगेटिव्ह साइन विल इंडिकेट दॅट, पण आपण याच्यात घेत नाही, आपण जनरली जे कायनेमॅटिकचे जे एक्सप्रेशन घेतो त्याच्यामध्ये साइन कन्व्हेन्शन यूज करतो। बाकी ठिकाणी आपण कुठे ग्रॅव्हिटीला मायनस लिहितो का, कुठेतरी लिहितो का आपण ग्रॅव्हिटीला मायनस मध्ये, फक्त आपण कायनेमॅटिक्सच्या एक्सप्रेशन मध्येच मायनस साइनचे वगैरे यूज करतो, बाकी कुठेही जरी ग्रॅव्हिटी लागत असेल तर ती आपण पॉझिटिव्ह घेतो, त्याला डायरेक्शन बघत नाही आपण कुठे चालली, अपवर्डला चालली आहे डाऊनवर्डला चालली आहे, कारण हे इक्वेशनच्या फॉर्म मध्ये नाहीये। हा जेव्हा तुम्ही इक्वेशन मध्ये येता तेव्हा तुम्हाला त्याच्यात मायनस प्लस वगैरे साइन यूज करावं लागतं। ठीक है, हाँ चला पाओ यहाँ पे आ जाओ, tan थीटा इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g, हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये फॉर्मूला बनेगा r ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g tan थीटा, टेक्स्ट बुक से थोड़ी अलग मेथड है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज g tan थीटा अपॉन r। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूं ना तो मुझे एंगुलर वेलोसिटी मिल जाती है इसकी, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, मैं इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ, आपको अगर पूछा जाए टेक्स्ट इसमें कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम, तो आप यहाँ तक के करके यानी इसका स्क्वायर रूट निकाल के आप छोड़ दोगे प्रॉब्लम इसको क्वेश्चन को, यानी ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है दैट इज g tan थीटा अपॉन r, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी मिल गई इसकी, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं निकाली है, मैंने निकाली है, ये आपको फॉर्मूले कैसे कैसे डिराइव होते हैं वो मैं बताते जा रही हूँ, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं हम JEE नीट के हिसाब से, ठीक है। हाँ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ एनी प्रॉब्लम, तर पहिले डेरिवेशन तर उद्या, अजून हे अर्धा तास आपण काय केलं आपण याच्यामध्ये, यहाँ पे एक स्मॉल बॉब रखा है उसको हमने डिस्प्लेस किया विथ सम एंगल थीटा, ठीक है,
ये बॉब का मास है जो एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। यहाँ पे 3 फोर्स लग रहा है, एक सेंट्रीपेटल फोर्स, ऊपर टेंशन लग रहा है और नीचे कौन सा लग रहा है, दैट इज वेट mg। इस बॉब के कारण यहाँ पे टेंशन एक्सर्ट हो रहा, ये टेंशन अप्लाइड हो रहा है इस डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में वेट, इस बॉब का वेट जा रहा है, दैट इज वेट mg। ठीक है, और यहाँ ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, अब इस टेंशन को हमने रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट में, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये इसका अल्टरनेट एंगल बनता है, ये दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल तो ये अल्टरनेट एंगल बनता है, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा इसके साथ। और टी को हमने रिजॉल्व कर दिया है दो कंपोनेंट में, तो ये टी की एडजेसेंट साइड है, दैट इज टी cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर साइड है तो वो क्या बन जाएगी, टी sin थीटा। फिर हमने दो इक्वेशन बनाए, इसका और इसका इक्वेशन क्या बना, टी cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, और सेंट्रीपेटल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, दैट इज टी sin थीटा। टी sin थीटा इज इक्वल्स टू सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होता है, अभी हमने निकाला है पिछले एक्सप्रेशन में, दैट इज mr ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे टी cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, हमने 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, टी sin थीटा अपॉन टी cos थीटा इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर अपॉन mg। mm गेट कैंसिल, टी गेट कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा यानी क्या होता है tan थीटा, बचा क्या है r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g। फिर हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया, r ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू g tan थीटा, हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, r चला गया इसके अपॉन में, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू g tan थीटा अपॉन r। ठीक है, इसमें से हम इसको टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करें तो ये इसका स्क्वायर रूट निकल जाता है, इसका नहीं निकलता, ये रूट में जैसे का वैसा रहेगा, दैट इज जी tan थीटा अपॉन r। ठीक है, अब हमारे जनरल फार्मूला पे आओ, ओमेगा का जनरल फार्मूला क्या है, इज इक्वल्स टू, हमें टाइम पीरियड निकालना है कोनिकल पेंडुलम, 2 पाई बाय टी, डाल दो फिर इसमें ओमेगा की वैल्यू, वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी tan थीटा अपॉन r। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल बना लो, इसका रेसिप्रोकल बनाओ, क्या बनेगा, t अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट r अपॉन जी tan थीटा, और ये 2 पाई काय झालं, हाँ 2 पाई तिकडे चाललं, तर t इज इक्वल्स टू फॉर्म्युला काय जाईल, दैट इज 2 पाई अंडर रूट r अपॉन जी tan थीटा। ठीक है, ये पहला फॉर्म हो गया, ये पहला फॉर्म आ गया आपका। अगर प्रॉब्लम में आपको इसकी ये रेडियस दी हुई है, ये लेंथ रेडियस दी हुई है, तो आप ये फॉर्मूला निकाल सकते हो, दैट इज t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट r अपॉन जी tan थीटा। हम इसको और दो फॉर्म में लिख सकते हैं, जनरल फॉर्मूले में लेके आते हैं। ठीक है, अब देखो ये r है आपका, ये आपकी लेंथ है उसकी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इसका निकालना है, r निकालना है, कैसे निकालोगे r, ये r की वैल्यू निकालनी है, कैसे नाही, टी साइन थीटा r ची व्हॅल्यू नाहीये, आपण रिझॉल्व केलाय त्या कॉम्पोनंटला 2 मध्ये, ते कॉम्पोनंट झाले, हे आता याचं काही लेणं देणं नाहीये, याचा अर्थ आपल्याला काही झाले, आपले इक्वेशन डिराइव झाले, अब खत्म। अब हमें r निकालना है, मुझे वो r कैसे निकालना है वो बताओ एक बार। चलो बताओ कैसे निकालोगे आप, एल साइन थीटा, एक मिनिट, हाँ एक, ही हाइट है आणि ही लेंथ है, हाँ लेंथ इज h प्लस r, ये ध्यान में रखना, r h प्लस r क्यों, वो जो बॉब रहेगा ना, उस बॉब का सेंटर भी इसमें कंसिडर होगा, सेंटर से, बॉब के सेंटर से लेके r h प्लस r नहीं, उस नहीं नहीं नहीं, ते तर निघेल नंतर, मैंने देखो ये h लिखा है और ये l लिखा है, तो मैम स्ट्रिंग तो एक ही है, हाँ पायथागोरस है। मी एक पॉइंट क्लिअर करते, ते बघा पहिले, मी इथे h घेतलाय आणि इथे l घेतलेला आहे, ही लेंथ म्हटली आहे पेंडुलमची, ठीक आहे, आणि ही हाईट म्हटली आहे, ही लेंथ जी असते ना, ही लेंथ कुठून असते माहिती आहे का,
वो जो हम मास अटैच करने वाले हैं सर्कुलर स्फेरिकल शेप का, उसकी रेडियस और साथ में ये स्ट्रिंग की हाइट, उस बॉब की रेडियस। कभी कभी जो आप जेडबल यूनिट के कंसेप्ट में घुसोगे तो उसमें ध्यान में आएगा, वो जो लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, तो उस बॉब की, यानी वो सर्कुलर शेप का जो बॉब रहेगा जिसको आप स्ट्रिंग अटैच करोगे, उसकी रेडियस प्लस ये हाइट, ऐसे मिला के एल बनता है, ये ध्यान में रखना। अभी के लिए एल ही रखो दिमाग में। हाँ चलो, अब मुझे आर की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे ये आर थीटा का कौन सा होता है, अपोजिट होता है। थीटा की कौन सी साइड है, अपोजिट, और अपोजिट कहाँ लगता है बताओ। साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसा फॉर्मूला है। अपोजिट साइड हुई आर एंड हाइपोटेन्यूज कौन सी हुई एल। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, एल साइन थीटा। हम इसमें डाल देते हैं, देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट, आर की वैल्यू डाल देते हैं हम एल साइन थीटा अपॉन ये g एज इट इज, और tan थीटा को हम sin थीटा अपॉन cos थीटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं tan थीटा को लिख रही हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल साइन थीटा, इस डिवाइड का मैंने मल्टीप्लाई किया, दैट इज cos थीटा अपॉन g sin थीटा। ये sin थीटा गेट कैंसल, तो 2 पाई अंडर रूट एल cos थीटा अपॉन जी। टी का सेकंड फॉर्मूला, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल cos थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब इसमें और एक फॉर्मूला बनता है, cos थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा इसमें से, cos थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, h अपॉन l, h अपॉन l, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया तो h इज इक्वल्स टू l cos थीटा होता है। तो मैं यहाँ पे l cos थीटा के जगह क्या रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, h। तो मेरा फॉर्मूला बनता है t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट h अपॉन g। ये सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए आपको, कैसे कैसे डिराइव होते हुए। ये फर्स्ट फॉर्मूला निकला हमारा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट r अपॉन g tan थीटा। ठीक है, हमको r को रिप्रेजेंट करना था, तो मैंने इसमें sin थीटा का फॉर्मूला लगाया, sin थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज r अपॉन l, क्रॉस प्रोडक्ट किया तो r इज इक्वल्स टू l sin थीटा। तो मैं इस फॉर्मूले में r के जगह क्या डाल दिया मैंने, l sin थीटा। इस tan थीटा को मैंने रिप्रेजेंट किया sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, ये उल्टा चला गया, इस डिवाइड का मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, cos थीटा अपॉन g sin थीटा गेट कैंसल, तो 2 पाई अंडर रूट l cos थीटा अपॉन g। ये सेकंड फॉर्म मिला हमें कोनिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड का। और लास्ट फॉर्म मैंने इस l cos थीटा को भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब cos थीटा आ रहा, cos थीटा का फॉर्मूला क्या जाता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज h अपॉन l, क्रॉस प्रोडक्ट किया तो h इज इक्वल्स टू l cos थीटा। तो मैं जहाँ पे l cos थीटा है वहाँ पे क्या डाल सकती हूँ, h। तो ये l cos थीटा है, वहाँ पे मैंने h डाल दिया, तो मेरा टाइम पीरियड कितना निकला, दैट इज t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट h अपॉन g। देखो इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या, बताओ।